तो गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए। और ट्रेन ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, क्या नंबर का क्वेश्चन चल रहा था अपना? 70। तो ट्रेन ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर is approaching a platform, is approaching a platform a bird is sitting on a pole, a bird is sitting on a pole at the platform, on pole at the platform when train is at a distance 2 kilometer, when train is at a distance 2 kilometer, when train is at a distance 2 kilometer from pole, क्या होगा ये? ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर इज अप्रोचिंग ए प्लेटफॉर्म, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन ए एट पोल एट द प्लेटफॉर्म. Okay, when train is at a distance 2 kilometer from pole, brakes are applied. Brakes are applied which produce a uniform acceleration. Which produce a uniform acceleration. एक्चुअली डिसलेरेशन चाहिए, यूनिफॉर्म डिसलेरेशन in it. At that instant, at that instant, bird flies towards the train. At that instant, bird flies towards the train at 60 kilometer per hour. At 60 kilometer per hour. And after touching the nearest point, after touching the nearest point on the train, after touching the nearest point on the train, flies back to the pole, flies back to the pole, and then flies towards the train, and then flies towards the train, flies towards the train, and continues repeating, and continues repeating, continues repeating itself.
calculate how much distance, calculate how much distance, calculate how much distance will bird have flown. Calculate how much distance will bird have flown before train stop. Calculate how much distance bird have flown before train stop. क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? कुछ भी नहीं समझ में आया? देखो, एक बर्ड की नेचुरल टेंडेंसी है। अभी आज के जो लेक्चर में जो चारों पांचों क्वेश्चन हम करने वाले हैं काफी लंबे लंबे, आप लेंथ देखिए, मतलब क्वेश्चन पढ़ने में ही आपका आधा पौन मिनट वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन समझने में, मतलब जो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना होता है नीट में, उसके लिए ऐसे क्वेश्चन सूट नहीं करते हैं। बट 2025 का पेपर कुछ इस ही तरीके से था। इसके बाद अपन 25 का भी क्वेश्चन करने वाले जो 2025 में आया था नीट में। तो ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहे थे बच्चों के करना क्या है, तो ये बर्ड की नेचुरल टेंडेंसी होती है। अगर कहीं पे बर्ड का नेस्ट है तो, और ट्रेन उसको अप्रोच कर रही है, कितने दूर है ट्रेन? 2 किलोमीटर अभी दूर है। देखिए यहाँ पे लिखा है when train is at a distance 2 किलोमीटर from pole brakes are applied। मतलब जहां पे उसका पंछी का घर है उसके 2 किलोमीटर पहले ही ट्रेन के ब्रेक लगे, क्योंकि उसका आके रुकना है ट्रेन को। बट बर्ड अनसिक्योर्ड फील करता है, तो वो क्या करता है, बर्ड की एक नेचुरल टेंडेंसी है, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा तो, बर्ड वहां से ऐसे उड़ते उड़ते उस ट्रेन तक जा रहा है जैसे कि वो ट्रेन को भगा ही देगा, और फिर ट्रेन के पास जाने के बाद उसको अपने नेस्ट की भी चिंता है तो वो वापिस आ रहा है, फिर ट्रेन के पास जा रहा है, फिर वापिस आ रहा है। बट अब इस सिनेरियो में देखो, अगर ये ट्रेन है, बर्ड यहाँ पे जो माइक है, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे नेस्ट है, तो पहली बार बर्ड ऐसा ट्रेन तक यहाँ तक गया होगा, वापिस आते आते ट्रेन और आगे बढ़ चुकी होगी, फिर ऐसा गया होगा, ऐसे गया, मतलब ये ऑसिलेशन हो रहा है। पहली बार काफी ज्यादा दूर जाके वापिस आया, अगली बार जब वो गया तो ट्रेन नजदीक आ चुकी थी, फिर अगली बार गया तो ट्रेन और नजदीक आ चुकी थी, फिर अगली बार गया तो ट्रेन और नजदीक आ चुकी थी। तो ऐसा टू एंड फ्रो मोशन चल रहा था। एक बार वो ट्रेन को भगाने के लिए जा रहा था, एक बार अपने नेस्ट को आके देख रहा था कि सेफ है कि नहीं है, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड फील कर रहा था। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना डिस्टेंस बर्ड ने ट्रेवल किया ये बताना था। तो फर्स्ट गो में क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है, बट ऐसा इतना कुछ मुश्किल नहीं है अगर हम स्टेप बाय स्टेप, अभी एआई का जमाना है तो मैं आपको इसका आंसर एआई की तरह ही देता हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेन का कहीं पे भी रिटार्डेशन नहीं दिया है। देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए, ये बर्ड की स्पीड है, ट्रेन की इनिशियल स्पीड दी है 20 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन स्लो है, 2 किलोमीटर दूर, मतलब ट्रेन का डिस्टेंस दिया है कितना दूर है। उसने बस इतना ही बोला है ब्रेक्स आर अप्लाइड विच प्रोड्यूस यूनिफॉर्म डिसलेरेशन, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ट्रेन 2 किलोमीटर में रुकने वाली है, इनिशियल स्पीड मेरे पास है, तो पहला स्टेप मेरा होना चाहिए जिससे मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं रिटार्डेशन। क्या मैं डायरेक्टली टाइम निकाल सकता हूं क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से टाइम नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 भी लिखूं, u लिख दूं, तो एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता। तो एक्सेलरेशन या इनिशियल वेलोसिटी, इसमें से अगर एक भी वेरिएबल मिसिंग है तो हमें 2 काइनेमेटिकल इक्वेशन एक साथ यूज करने होते हैं। तो इसीलिए मेरा स्टेप 1, मैं स्टेप 1 में क्या निकालूंगा, रिटार्डेशन कितना है, रिटार्डेशन, फाइंड रिटार्डेशन ऑफ ट्रेन, पहला स्टेप। कैसे निकालोगे बोलो? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस है एस से, या स्टॉप s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय ट्वाइस a, निकल जा सकता है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय ट्वाइस a, या और दूसरा तरीका था आपके पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस a, उससे ये आता है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका 2 किलोमीटर है, इनिशियल स्पीड क्या थी ट्रेन की, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, हम किलोमीटर पर आवर में सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 2 इधर जाएगा, या a इज इक्वल टू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 10 इंटू 10 मतलब 100 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर,
पहला स्टेप हो गया, मेरा क्या निकल गया, रिटार्डेशन निकल गया। अब रिटार्डेशन निकला, देखो कोई भी बड़ा क्वेश्चन जब रहता है तो उसमें ना क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए। एक साथ पूरा मत सोचिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप्स, अपने छोटे छोटे क्वेश्चन खुद को पूछिए। कि जैसे अभी मैंने एक सवाल पूछा कि ट्रेन का रिटार्डेशन क्या था, ये क्वेश्चन 9वीं कक्षा का क्वेश्चन हो गया, कोई भी बच्चा निकाल लेगा। अब ट्रेन के रिटार्डेशन के बाद ट्रेन को रुकने के लिए कितना समय लगेगा, अब ट्रेन को रुकने के लिए कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो मेरा स्टेप 2 रहेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप दी ट्रेन। ट्रेन को रुकने के लिए कितना समय लग रहा है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप दी ट्रेन क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं वी इज इक्वल टू यू प्लस एटीसी आ जाएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ट्रेन रुक रही है तो 0, इनिशियल स्पीड 20 की थी, एक्सेलरेशन ये वाला निगेटिव रहेगा क्योंकि वो पहले ही मैंने लिखा है रिटार्डेशन। तो ये -100 इंटू टाइम, तो 100t इज इक्वल टू 20 एंड t इज इक्वल टू 20/100 मतलब 1/5r। दूसरी स्टेप हो गई। अब 1/5r ये होते हैं 12 मिनट्स, मतलब बर्ड के पास टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए जितना भी कर रहा है उसके लिए कितना टाइम है उसके पास टू एंड फ्रो मोशन के लिए, 12 मिनट्स। और अब सिंपल सी बात है, देखो कितनी सिंपल सी बात है कि बर्ड जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। क्या है स्पीड, वो बर्ड फ्लाइज टुवर्ड्स द ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है। कितने मिनट्स के लिए जा रहा है, 12 मिनट्स के लिए, 1/5 आवर्स के लिए। तो इतने समय में कितना बर्ड्स ने फ्लाई किया, बस इतना ही निकालना है। कहाँ मुश्किल था, स्टेप 3, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड। तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड इनटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ बर्ड 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम 1/5, तो विच इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर, है ना। ये ऐसे ही बताना है आंसर स्टेप बाय स्टेप में, ऐसे ही बताता कि नहीं बताता ये, चलो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट 2025 में आया है और एनसीईआरटी की जो पीछे की एक्सरसाइज है रहती है ना एनसीईआरटी में, उसमें भी ये क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आया था इस साल नीट में। 2 सिटीज, मैंने शहरों के नाम चेंज कर दिए, अपने पहचान वाले शहर डाले हैं। 2 सिटीज चंद्रपुर एंड नागपुर। 2 सिटीज चंद्रपुर एंड नागपुर। चंद्रपुर मेरा नेटिव है, नागपुर भी अभी मेरा नेटिव ही बन गया। तो 2 cities Chandrapur and Nagpur, 2 cities Chandrapur and Nagpur are connected by, 2 cities Chandrapur and Nagpur are connected by regular bus services, connected by regular bus services. With bus living in either direction. With bus living in either direction. After every T minute. After every T, capital T, minutes. A girl is driving scooty. A girl is driving scooty with speed 60 kilometer per hour. With speed
60 किलोमीटर पर आवर in the direction Nagpur to Chandrapur. In the direction Nagpur to Chandrapur, notices that bus goes past her every 30 minutes. In the direction of her motion. In the direction of her motion. In the direction of her motion. And every 10 minutes. In the direction, in opposite direction. In opposite direction. In opposite direction. Find capital T. Find capital T. ये पहला हो गया कैपिटल टी. दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द बसेस. डिस्टेंस बिटवीन टू बस. एंड तीसरा and speed of the buses. Speed of buses. एक्चुअली ये सेकंड वाला डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस ये नहीं पूछा था नीट में. उन्होंने बस इतना पूछा था फाइंड टी, मतलब टाइम पीरियड फॉर बस सर्विस. टी फॉर बस सर्विस ऐसा पूछा था. और दूसरा उन्होंने पूछा था बट वो डी निकालना ही पड़ेगा. स्पीड ऑफ बस स्पेस. स्पीड ऑफ बसेस और ब्रैकेट में उन्होंने लिखा था एज्यूम कांस्टेंट. दो चीजें उन्होंने पूछी थी. फाइंड टी फॉर बस सर्विसेज एंड स्पीड ऑफ बसेस एज्यूम कांस्टेंट. और उसको उन्होंने कहा था कि इसको कांस्टेंट एज्यूम कीजिए. अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार क्या बोल रहा है. क्वेश्चन कह रहा है टू सिटीज चंद्रपुर एंड नागपुर आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विसेज विथ बस लिविंग इन इधर डायरेक्शन आफ्टर एवरी टी मिनट्स. मतलब चंद्रपुर से अगर एक बस नागपुर के लिए हर टी मिनट्स में निकल रही है, जैसे है अगर आप मोरू भवन के बस स्टॉप पे गए या अपने मेन बस स्टॉप पे भी गए गणेश पेट के, तो हर आधे घंटे में एक बस निकलती है चंद्रपुर के लिए. पहले मैं बस से जाता था तो मुझे मालूम है कॉलेज लाइफ में. हर आधे घंटे में, मतलब अगर 1.5 की छूट गई तो अभी 2 की मिलेगी, 2 की छूट गई तो 2.5 की मिलेगी. तो ऐसे हर आधे घंटे में बस छूटती थी. तो ऐसे ही यहाँ पे एवरी 2 मिनट्स के बाद निकल रही है. A girl is driving a scooty with speed 60 किलोमीटर पर आवर. ये भी नागपुर से चंद्रपुर के लिए निकली है स्कूटी के साथ 60 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन नागपुर टू चंद्रपुर. नोटिसेस दैट अब बस गोज पास्ट हर एवरी 30 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन. मतलब जो डायरेक्शन में वो जा रही है तो उसके पीछे से आने वाली बस हर आधे घंटे में उसको एक बस क्रॉस करके आगे जा रही है, पीछे से आने वाली बस. एंड एवरी 10 मिनट इन अपोजिट डायरेक्शन. और आगे से आने वाली बस हर 10 मिनट के बाद उसको मिल रही है. मतलब चंद्रपुर की तरफ से आने वाली बस हर 10 मिनट के बाद मिल रही है और पीछे से आने वाली बस हर आधे घंटे के बाद मिल रही है. तो आपको निकालना है टाइम पीरियड फॉर बस सर्विस कितना है, मतलब हर कितने मिनट के बाद बस निकल रही है और बस क्या कांस्टेंट स्पीड से चल रही है. हमें वो एज्यूम करना है कि कांस्टेंट चल रही है. अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही बच्चों का 1 मिनट चला गया, उसके बाद या आधा पौन मिनट चला गया. उसके बाद सोचना है कि इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना. और इसीलिए वो आपने जो नीट 2025 में देखा बच्चे रोते हुए निकले, बस वो वही था, बाकी कुछ नहीं था.
तब इस केस में किसी एक को रोक के बाकी का मोशन हम देख सकते हैं। अब किसको रोके? लड़की को रोक देते हैं। जैसे ये बसेस है, ऐसी लाइन से चल रही है, क्योंकि एक बस पहले निकल चुकी है, दूसरी बस, तीसरी बस, मतलब ये अभी समझो ये नागपुर है और ये चंद्रपुर। नागपुर से चंद्रपुर जाने वाली ये बसेस है, ये 20 स्पीड से जा रही है, ये भी 20 स्पीड से जा रही है, ये भी 20 स्पीड से जा रही है। हर दो बस के बीच का डिस्टेंस d है, क्योंकि अगर बसेस यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड से उनके बीच का डिस्टेंस भी इक्वल मेंटेन होगा। अब ये बच्ची है, मुझे स्कूटी बनाना नहीं आता, मैं साइकिल बना देता हूँ। ये भी नागपुर से चंद्रपुर जा रही है, बराबर ना? कहाँ से? नागपुर से चंद्रपुर ही जा रही कि नहीं जा रही? जा रही ना? हाँ, बराबर बोला ना मैंने। इधर साइकिल बना दी और साइकिल 60 के स्पीड से जा रही है। पॉसिबल नहीं है, स्कूटी है वो, बनाई मैंने साइकिल, स्कूटी से जा रही है 60 किलोमीटर से। तो ये पीछे से आने वाली बस कितने मिनट के बाद मिल रही है? आधे घंटे के बाद मिल रही है। आगे से भी बसेस आ रही है चंद्रपुर की तरफ से, तो चंद्रपुर की तरफ से आने वाली बसेस ऐसे, ये भी बसेस 20 स्पीड से चल रही है। ये डी डिस्टेंस पे एक और बस होगी, वो भी 20 स्पीड से चल रही होगी। उसके इधर भी एक बस होगी जो 20 स्पीड से आगे चल रही होगी। इधर भी ऐसे एक साथ चंद्रपुर से इधर जाने वाली भी बसेस होंगी, इनके बीच का भी डिस्टेंस डी है। अब मैंने यहां पे किसी को नहीं रोका, अब मैं रोकने जा रहा हूं। जैसे अगर आपको कल ही मैंने पढ़ाया, एक डायरेक्शन में अगर दो ऑब्जेक्ट जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? कम होती है। हम बाजू वाली बस में कौन कौन है सब देख सकते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर बसेस आ रही है तो रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि वो अगर एक की स्पीड v1 है, दूसरे की v2 उल्टे डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ माइनस v2 वो क्या हो जाता है? प्लस v2 हो जाता है, बराबर। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इस लड़की को रोक देते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर है, तो ये बस की स्पीड, अभी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? v माइनस 60, v माइनस 60, v माइनस 60, मतलब उसके डायरेक्शन में जो आने वाले हैं बस, वो सभी क्या स्पीड से चल रहे हैं अभी? उसके लिए v माइनस 60। अगर मैंने गर्ल को रोक दिया तो, और आगे से आने वाली बसेस क्या स्पीड से चलेगी? v प्लस 60, v प्लस 60, गर्ल की स्पीड उसमें ऐड हो जाएगी, और ये v प्लस 60। समझ रहे हो क्या? अरे हाया ना, ये बात पक्का समझ रहे हो? जोर से एक बार हाया ना। हाँ, नहीं तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी, तुम चिल्ला के भी। ये इतना अच्छा इसमें फिल्टर है, तुम आगे गाड़ी का हॉर्न भी बजाओगे, तभी भी आपको कभी कोई वीडियो में कोई आवाज दी किसी बच्चों की, मेरे अलावा किसी की आवाज उधर सुनाई नहीं देती। तुम्हारे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें लग रहा होगा वीडियो में आवाज आ जाएगी, नहीं होगी। तो अब देखिए, ये जो बस है हर 30 मिनट्स में आ रही थी, मतलब ये बस क्रॉस होने के बाद ये बस वापिस से लड़की के पास पहुंचने के लिए कितना वक्त लगा? 30 मिनट्स। मतलब ये जो डी डिस्टेंस है, टाइम आपको दिया हुआ है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका पहला इक्वेशन यहां पे मिल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दो इक्वेशन यही से बन जाएंगे। पहला इक्वेशन, पीछे से आने वाली बस को, पीछे से आने वाली बस को डी डिस्टेंस आना है, तो लग कितने रहे? 30 मिनट्स इज इक्वल टू डी बाय v माइनस 60। t इज इक्वल टू 30 मिनट्स दिया है, 30 मिनट्स को चाहो तो आप आधा घंटा 1/2 आवर्स कर सकते हो, क्योंकि अभी ये पहले समझ लो बेटा, क्योंकि 30 मिनट्स को मैंने आर में कन्वर्ट कर लिया। क्यों आर में कन्वर्ट कर लिया? ये 60 किलोमीटर पर आर है, ये भी किलोमीटर में ही निकल जाएगा, फिर मैं सब कुछ क्वेश्चन किलोमीटर पर आर में सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैंने 30 मिनट्स को 1/2 आर कर दिया। आगे से आने वाली बस कितने मिनट्स में मिल रही है? 10 मिनट में। 10 मिनट मतलब कितना होता है? एक आर का 1/6 होता है, 1/6 आर, टाइम इज इक्वल टू 1/6 आर। ये 30 मिनट्स वाला जो सिनेरियो था, 30 मिनट्स मतलब हाफ आर, और ये 10 मिनट, 10 मिनट मतलब 1/6 आर। 1/6 इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय v प्लस 60, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ये मिलेगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/6 इज इक्वल टू डी डी कट जाएगा,
v माइनस 60 लिख देते हैं और फिर अगली स्टेप में काट देंगे, d डिवाइडेड बाय v प्लस 60। ये हो जाएगा 3, 6 ऊपर हो जाएगा, 6/2 डी कटेगा, 3 इज इक्वल टू वी प्लस 60 न्यूमरेटर में जाएगा और v माइनस 60 डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये हो जाएगा 3v माइनस 180 इज इक्वल टू v प्लस 60। ये 3v माइनस v ट्वाइस v इज इक्वल टू 240। तो v इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब हर बस क्या स्पीड से चल रही थी, 120 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, क्या निकालने के लिए बोला था उसने, टी फॉर बस सर्विसेज। अब टाइम निकालने के लिए मुझे सबसे पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस दो बस के बीच का निकल जाएगा। ये जो मैंने 120 निकाला किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, हाफ इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय वी यानी 120 माइनस 60। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 60/2। तो d इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। हर 30 किलोमीटर पे बस मिलेगी, दो बसेस के बीच का डिस्टेंस होगा 30 किलोमीटर। अब देखिए ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस और ये भी 30 है, ये v माइनस 60 के स्पीड से आ रहे हैं और इनको कितना वक्त लग रहा है, 30 मिनट्स। तो उसके बाद अब रिलेटिव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ऐसे भी निकाला जा सकता है सिंपली कि ये डी डिस्टेंस कितने मिनट्स में कवर किया हुआ है, 30 मिनट्स में। और क्या स्पीड से बस चल रही थी, 120 के स्पीड से चल रही थी। मतलब ये निकली, इसको निकल के कितना समय हो गया, टी, कैपिटल टी समय हो गया और अभी ये निकल रही है। तो ये कैपिटल टी समय में कितना डिस्टेंस पहुंची, 30 किलोमीटर। तो इससे अपने को पता चल जाएगा टाइम टी क्या होगा। तो किसी भी एक बस के लिए नाउ वो जो 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 120 इंटू टी होगा। क्योंकि देखिए ये बस को टाइम हो गया होगा टी निकल के, इस बस को टाइम हो गया होगा ट्वाइस टी, करेक्ट है। इसके लिए टाइम टी हो गया, टी टाइम में इसने डी डिस्टेंस कवर किया, इसने ट्वाइस टी समय में ट्वाइस डी डिस्टेंस कवर किया। तो अभी आपका टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना गया है, 30 किलोमीटर और क्या स्पीड से, 120। तो ये हो गया 1/4 आर। 1/4 आर मतलब 15 मिनट्स। तो हर 15 मिनट में बस निकल रही होगी। 30 किलोमीटर दूर पहुंची। अब रिलेटिव को भूल जाओ, जो ओरिजिनल डायग्राम बनाए तो वो याद करो। ये v माइनस 60 नहीं था, सिर्फ कितना था v, ये चल तो v स्पीड से है ना। तो 120 इंटू वो 15 मिनट मतलब ये 30 किलोमीटर पे होगी, ये 60 पे होगी, तीसरी बस 90 पे होगी। इस तरीके से वो चल रहे हैं, समझा। तो ये ऐसा क्वेश्चन आया था नीट 2025 में, लिख लीजिए। ऐड करना पड़ेगा। टू ट्रेन्स, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको। टू ट्रेन्स A and B, two trains A and B of length L and 4L. Two trains A and B of length L and 4L are travel into a tunnel of length capital L equals to 60L. Two trains A and B of length L and 4L are travel into a tunnel of length capital L on a parallel track. From opposite direction.
from opposite direction with velocities 108 kilometer per hour, with velocities 108 kilometer per hour and 72 kilometer per hour respectively. If train A takes 35 seconds less, if train A takes 35 seconds less time than train B, to cross the tunnel, then length of tunnel is, तो टनल की लेंथ क्या होगी? देन लेंथ ऑफ टनल इज, क्वेश्चन समझा क्या? एक ही टनल है, दो ट्रेन एक साथ टनल में जा रही है, पैरेलल ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। एक ट्रेन की लंबाई L है, दूसरी ट्रेन की लेंथ 4L है, टनल की लेंथ है 60L। पहली ट्रेन की स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, दूसरे ट्रेन की 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन A टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम देन ट्रेन B टू क्रॉस द टनल, देन लेंथ ऑफ टनल इज। सिचुएशन को अगर समझाऊं तो ये सिचुएशन ऐसी है, सपोज जैसे ये टनल है 60L लेंथ का, हम उसका टॉप व्यू दिख रहा है, ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है, ऐसे दो रेलवे के पैरेलल ट्रैक है, हम टॉप व्यू देख रहे हैं। किसी जब एक आधी पहाड़ आ जाती है उसके अंदर इस तरीके से टनल बनाया जाता है। अब एक ट्रेन यहाँ से इस साइड से गई, छोटी ट्रेन है, उसकी लेंथ कम है, छोटी सी ट्रेन L लेंथ की ट्रेन A है। दूसरी ट्रेन थोड़ी लंबी है, 4L लेंथ की, दूसरी ट्रेन इसकी लंबाई है 4L, इधर से जा रही है, ये इधर से जा रही है। टनल जो है उसकी लंबाई है 60L। अब क्वेश्चन में जो बोला है, क्वेश्चन ने कहा है ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस, बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर उसके हिसाब से आपने कंडीशन बना ली तो कैसे बनाएंगे कंडीशन? T1 T2 दोनों के टाइम माने जा सकते हैं, या TA TB माने जा सकते हैं। तो गिवन है TB माइनस TA इज इक्वल टू कितना? 35। बराबर लिखा क्या मैंने इक्वेशन? क्योंकि ट्रेन A 35 सेकेंड लेस ले रही है, मतलब ट्रेन A का समय कम है, ट्रेन B का ज्यादा। अब ट्रेन B को एक्सेलरेशन है नहीं है इस क्वेश्चन में, कहीं पे भी एक्सेलरेशन है क्या? तो काइनेमेटिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं है। तो टाइम को क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मुझे बताइए ट्रेन B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टनल को क्रॉस करने के लिए? ये ट्रेन B है, ट्रेन B को चलना पड़ेगा 60L प्लस 4L। कल अगर आपको याद होगा मैंने दो ट्रेन बताई थी आपको कल के लेक्चर में, दोनों की लेंथ अगर 100 मीटर है तो 100 मीटर चलने से सिर्फ ये पैरेलल आ जाएगी, अगला 100 चलेगी तब जाके वो क्रॉस होगी। तो वैसे ही अगर ये सिर्फ 60L चली, 60L चले तो क्या होगा? अभी जस्ट बाहर निकलने वाली पोजीशन पे आई, पर बाहर निकली क्या? नहीं। तो दूसरी बी ट्रेन B को कितना चलना पड़ेगा? 64L। इसके लिए डिस्टेंस होगा 64L डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन।
फर्स्ट ट्रेन के लिए टोटल कितना चलना पड़ेगा? 60 प्लस इसका लेंथ कितना था? L। हाँ 61L डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड जो होगी VA और इज इक्वल टू 35। अब स्पीड दोनों की गिवन है क्या? देखिए B की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। अगर अपने किलोमीटर पर आवर है और ये सेकंड्स में है, बात नहीं बनेगी, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 64L डिवाइडेड बाय B की स्पीड 72, तो 72 इंटू 5/18 माइनस 61L डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड 108 इंटू 5/18, ये बस कन्वर्शन फैक्टर है, इज इक्वल टू 35। तो ये हो जाएगा 64L डिवाइडेड बाय 18 4 जा 4 5 जा ये 20 माइनस 61L डिवाइडेड बाय 18 6 जा 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 35। एलसीएम क्या आएगा? 60 एलसीएम आएगा 23 जा तो 3 इंटू 64 कितना होना चाहिए? हाँ एक मिनट, 23 जा 60, 3 इंटू 64 180 और 12 192L माइनस 32 जा 2 इंटू 61 122L इज इक्वल टू 35। ये क्या आएगा? 192 माइनस 122 70L इज इक्वल टू 60 इंटू 35। 70 ये 2 बचेगा, 35 कट जाएगा और L इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? 30। ये 30 क्या आया? मीटर आया, किलोमीटर आया, क्या आया? मीटर में आएगा। इतना छोटा सा आपको टनल का लेंथ इतना कम, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रहा है? हमने कहीं तो भी गड़बड़ की है? कहाँ गड़बड़ की है? 64L और इस 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में, तो 20, ये 20 मीटर पर सेकंड है और ये भी 30 मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड है ना, सेकंड ऊपर जाएगा तो ये 61L 64L, तो ये मीटर में आना चाहिए। कहीं तो भी गड़बड़ पक्का हुई है, देखो एक आधी जगह जहां पे हमने गड़बड़ की होगी, चेक कीजिए। बराबर सॉल्व हुआ है हमारा। L स्मॉल l 30 आया। क्वेश्चन में पूछा क्या है? कैपिटल L टनल का लेंथ। टनल का लेंथ कितना था? 60L। मैं वही परेशान हो रहा था, इतना छोटा सा टनल कैसे हो सकता है? ये टनल का लेंथ था ही नहीं, ये इस छोटी सी ट्रेन का लेंथ था। ये बड़ी ट्रेन का लेंथ 4L है और टनल का लेंथ 60L। तो नाउ लेंथ ऑफ टनल लेंथ ऑफ टनल इक्वल्स टू 60L और 60L मतलब 60 इंटू 30 ना, कितना आ गया? 1800 आया। बराबर है, यही आना चाहिए। तो 1800 आंसर है इसका। हम डर गए थे क्योंकि मतलब इतना सा छोटा सा टनल क्यों ही बनेगा और उसमें 35 सेकंड्स क्यों ही लगेंगे, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आएगा? तो मैं वो थोड़ी देर के लिए भूल गया था। कभी कभार होने कि 3 इडियट्स में बोला है, कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं, यहां पे लागू होता है। टू ट्रेन्स, अगला क्वेश्चन लिखिए। टू ट्रेन्स traveling on a same track, two trains traveling on same track are approaching each other, are approaching each other
are approaching each other with equal speed, approaching each other with equal speed 40 meter per second, are approaching each other with equal speed 40 meter per second. The driver of train begin to decelerate. Driver of train begin to decelerate simultaneously when just 2 kilometer apart. When just 2 kilometer apart. Assuming deceleration to be uniform and equal, assuming deceleration to be uniform and equal, the value of deceleration, assuming deceleration to be uniform and equal, comma, the value of deceleration, to barely avoid collision will be गलती से एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन आ गई, 2 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है दोनों ट्रेनें, दोनों ड्राइवर के को समझ में आ गया कि ट्रेन टकरा जाएंगे, इसलिए दोनों ड्राइवर ने साइमल्टेनियसली ब्रेक लगाए, कांस्टेंट रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया। इनिशियल स्पीड दोनों ट्रेन की क्या थी? सेम, और वो स्पीड क्या थी? 40 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियली उनका सेपरेशन था 2 किलोमीटर। किधर गया? इधर। तो कांस्टेंट रिटार्डेशन जो उन्होंने अप्लाई किया होगा वो क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, 2 मिनट में हो जाएगा। अब ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका 2 किलोमीटर होना चाहिए, 2 किलोमीटर के अंदर दोनों ट्रेन रुक जानी चाहिए। तो अपन एक काम करते, रिलेटिव से करते इसको। एक ट्रेन को मैं रोक देता हूँ, तो दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ये 40 से आ रही है, ये भी 40 से आ रही है, तो 40 + 40 80 हो जाएगी, क्योंकि वो ऐड हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन भी क्या है? ये भी रिटार्ड हो रही है, मतलब इसका एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में, इसका उल्टे डायरेक्शन में, दोनों का डिसेलरेशन है, तो वो भी ऐड होके क्या होगा? ट्वाइस ए हो जाएगा। तो अभी यहां पे क्या होगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू U12 U² अपॉन ट्वाइस ए होता है, ट्वाइस A12 बराबर। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस S12 ये कितना है आपके पास? कितना है दोनों को मिला के? 2 किलोमीटर। एक ट्रेन अगर रुकी है तो अभी दूसरे ट्रेन के पास कितना डिस्टेंस है चलने के लिए? 2 किलोमीटर के अंदर उसको रुकना है। U12 क्या होगा? 40 + 40 80। लिखो डायरेक्टली 80, समझा कैसे? 2 इंटू एक्सेलरेशन, समझो एक का ए है और दूसरे का भी ए है, डिसेलरेशन, तो नेट A1 - A2 क्या होगा? A माइनस ऑफ माइनस ए, तो ये क्या होगा? ट्वाइस ए। समझा? तो ये हो जाएगा 80 × 80 डिवाइडेड बाय 4A और इज इक्वल टू 2। 4 से 80 एक कट गया तो कितना बचा? 20। तो A इज इक्वल टू 20 × 80 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 किलोमीटर में है और बाकी का मीटर पर सेकेंड में था, तो 2 को हम 2000 कर ले, तो अभी क्या हो गया? ये भी मीटर पर सेकेंड में था, एक्सेलरेशन भी अभी मेरा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, तो ये 2000 से डिवाइड करते हैं, तो एक 0 से एक 0 गया, दूसरे 0 से दूसरा 0 गया। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो 80/8/10 ही बचेगा ना।
8/10 मतलब 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन बचेगा। तो यहाँ पे आज की क्लास रुकते हैं। तो 4 अच्छे क्वेश्चन आज हमने कर लिए।